नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों आज मध्य प्रदेश जीके के मोस्ट आईएमपी 100 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, टॉप मोस्ट आईएमपी 100 क्वेश्चन जो कि दोस्तों लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए और सिलेक्टेड टॉप क्वेश्चन ही हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न का एक एक सही उत्तर याद रखते जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक एक प्रश्न का एक एक सही उत्तर आपको सिलेक्शन के और भी करीब लेकर जाता है। तो दोस्तों आपकी एमपीपीएससी एमपी पुलिस की तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल सके। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूट पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे दोस्तों, अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक ही वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और आपको 100 क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उत्तर याद रखना है। ठीक है, कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, भोपाल में स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है दोस्तों आपका, वो मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है। अब आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम पर्यटन नगर है उसकी वो कौन सा है। ठीक है ना, वो है दोस्तों आपका शिवपुरी। आपके सामने उत्तर है दोस्तों, शिवपुरी मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ओरछा। ठीक है, जो कि एक निमाड़ी जिला है। ओरछा याद रखिएगा, यहाँ पर रामायण कला संग्रहालय स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट उत्तर दिया है आपको ओरछा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत भवन के वास्तुकार कौन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत भवन के जो वास्तुकार हैं दोस्तों वो कौन है, चार्ल्स कोरिया। बिल्कुल रट के जाइएगा, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, चार्ल्स कोरिया याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है। ये भी दोस्तों आप सभी को पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, कि मध्य प्रदेश के जो पुराने विधानसभा भवन है उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि सांची का जो स्तूप है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है आपका रायसेन जिले में। ठीक है, सांची का स्तूप जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था, ये भी याद रखना है आपको, अशोक ने, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था सांची के स्तूप का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ये भी दोस्तों आपके रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। वो है दोस्तों सरोजिनी सक्सेना। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो फिर से ऑप्शन नंबर बोल दिया मैंने, आपका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा सरोजिनी सक्सेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RCVP नरहोना प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि RCVP नरहोना
प्रशासनिक अकेडमी जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है, बस आपको याद रखना है केवल भोपाल में। ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों? आपके भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ से शुरू हुई? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बाघ संरक्षण परियोजना से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो रट लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब? तो 1974 में। और कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1974 में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो ये भी याद रखना है आपको, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चंदेरी का जो किला का निर्माण है दोस्तों, वो किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने। ठीक है, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने कब कराया था? 11वीं शताब्दी में कराया था। यहाँ पर हमने आपको एक साथ 2 क्वेश्चन दे दिए हैं दोस्तों। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि किसने कराया था और ये भी पता होना चाहिए कि कब करवाया था। ठीक है, तो चंदेरी का किले का निर्माण आपको पता होना चाहिए, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था और 11वीं शताब्दी में कराया था। तो आपको किसने और कब का उत्तर पता चल गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? आपको बताना है दोस्तों कि जो भगोरिया हाट होता है ना झाबुआ में, वो किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव होता है दोस्तों? ये होता है आपका भील जनजाति का। ठीक है, याद रखिएगा, भ और भ याद रखिएगा। ठीक है, भगोरिया हाट भील जनजाति। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, एकमात्र दक्षिण मुखी जो शिवलिंग है, ठीक है ना, शिवलिंग वो कहाँ स्थित है? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कहे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा इसे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की? ठीक है, अब आपको बताना है कि खजुराहो का जो विष्णु मंदिर है दोस्तों, उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, या इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? यशोवर्मन चंदेल ने। ठीक है, यशोवर्मन चंदेल ने इसकी स्थापना की थी, खजुराहो के विष्णु मंदिर की। ठीक है, चलिए भीमबेटका का खोज किसने की? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भीमबेटका की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है ना, आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से 100 क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन ना फंसे। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? विष्णु वाकड़कर के द्वारा। ठीक है, विष्णु वाकड़कर के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। तो याद रख के जाइएगा दोस्तों एग्जाम में, गरुण। ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए रहते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट उत्तर याद रखना है। ठीक है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुण। लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे? ठीक है, आपको बताना है कि ये किसके सेनापति थे दोस्तों? तो ये थे परमादी वेद के, परमादी देव के सेनापति थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, परमादी देव चंदेल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? चरण पादुका नरसंहार, जो कि 1931 में हुआ था। इसे ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों एक सिवना वृक्ष होता है। ठीक है, सिवना वृक्ष के नाम पर सिवनी का नाम रखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको रट के जाना है बिल्कुल एग्जाम में, कि मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है दोस्तों? बिल्कुल रट लीजिएगा, ये स्थित है आपका पचमढ़ी में। ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पचमढ़ी में स्थित है।
होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि होलकर वंश की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, मल्हार राव होलकर के द्वारा होलकर वंश की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बिल्कुल रट रट के जाइएगा, ठीक है। मल्हार राव होलकर। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों आपका रायसेन जिले में, ठीक है दोस्तों। आपको मुझे समझ में आ रहा है ऐसा कि आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस के आंसर याद हो रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको दोस्तों लगातार और भी हम आगे देख रहे हैं, कुल आज के मॉडल पेपर में हम 100 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। कुनोपालपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको बताना दोस्तों कि कुनोपालपुर अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है। आपके सामने उत्तर है दोस्तों, ये स्थित है आपका श्योपुर में, ठीक है, श्योपुर में स्थित है, रट लीजिएगा बिल्कुल। यहाँ के 100 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आपके सामने उत्तर है दोस्तों एरण अभिलेख, ठीक है। किस अभिलेख में मिलते हैं सती प्रथा का उल्लेख? किस अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में, ठीक है, जो कि सागर में है। एरण अभिलेख याद रखिएगा। चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, ठीक है ना। याद रखिएगा, कोरकू आदिवासियों द्वारा जो है, कोरकू आदिवासियों द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? आपको लोक नाट्य से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन के और भी करीब लेके जाते हैं। रट लीजिएगा, माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है दोस्तों? मालवा अंचल का लोक नाट्य है माचा, ठीक है ना। याद रखिएगा, मालवा अंचल आपका आंसर हो जाएगा। गधों का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है दोस्तों चित्रकूट में, ठीक है। कहाँ लगता है? चित्रकूट में लगता है आपका गधों का मेला। बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देखते हो? ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बूढ़ा देव जो है दोस्तों वो किस जनजाति के प्रमुख देवता होते हैं? गोंड जनजाति के, ठीक है ना। जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? इससे पहले दोस्तों आपको आया था कि सिवनी जिले का जो नाम है किसके नाम पर रखा गया, तो आपने बताया शिवना वृक्ष, आपको आंसर याद हो गया। अब आपको बताना है कि जबलपुर का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जबाली नामक ऋषि, ठीक है, जबाली ऋषि के नाम पर ही जबलपुर का नाम रखा गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको आज। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में जो प्रथम नगर पालिका स्थापित हुई थी वो किस जगह हुई थी, किस स्थान पे हुई थी। तो ये आपके सामने उत्तर है दोस्तों, कहाँ हुई थी? दतिया में, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया में स्थापित हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों कि आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? आपको बताना है कि राजा नल और रानी दमयंती का जो संबंध है दोस्तों वो किस क्षेत्र से रहा है? नरवर क्षेत्र से, ठीक है। किस क्षेत्र से रहा है? नरवर क्षेत्र, शिवपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सम्मान से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। किस क्षेत्र में किया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में किया जाता है। ओरछा की स्थापना किसने और कब की? अब आपको बताना दोस्तों कि ओरछा जो है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में की थी, ठीक है ना। कब की थी? 1531 में की थी राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा की स्थापना। मोगली लैंड कहाँ स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि मोगली लैंड आपका कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है आपका मोगली लैंड, ठीक है। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर आपके सामने है। नदियों का मायका किससे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों नदियों का मायका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा
की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है दोस्तों चिमाता कृषि। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, चिमाता कृषि, जो कि भील जनजाति द्वारा की जाती है। किस तरह की जाती है, जंगलों को जलाकर। तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है। स्मारक से रिलेटेड दोस्तों आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है ना, तो तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों, आपका शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, लो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी आपका आंसर हो जाएगा। मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ठीक है, मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, वो आता है दोस्तों भिंड जिले के अंतर्गत। ठीक है, भिंड जिले के अंतर्गत आता है आपका। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। मितावली जो कि कहाँ स्थित है, मुरैना में 64 योगिनी मंदिर वहाँ पर स्थापित है या स्थित है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, आपको जलप्रपात से रिलेटेड, परियोजनाओं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों आपका चंबल नदी पर। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। अलीराजपुर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है, कहाँ पर, अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। सभी को पता है दोस्तों इसका आंसर, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, खरबूजा महल कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है। तो धार के किले में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, जो धार के किले हैं वहाँ पर आपका खरबूजा महल भी स्थित है। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई। अब ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा इंदौर में। और कब हुई थी, तो 22 मई 1955 को हुई थी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित हुआ था। और कब हुआ था, 22 मई 1955 को हुआ था। ठीक है, देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर स्थित है। आंसर आपके सामने है दोस्तों, भोपाल में। ठीक है, कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलो का मणि किसे कहा जाता है। अब आपको बताना दोस्तों कि किलो के मणि के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है या किसे जाना जाता है। तो वो है दोस्तों ग्वालियर के किले को किलो का मणि कहा जाता है। ठीक है ना। मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। अब आपको बताना दोस्तों कि मुक्तगिरी जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, यह कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, बैतूल जिले में स्थित है आपका मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर दोस्तों, बहुती जलप्रपात जो कि रीवा जिले की सेलर नदी पर स्थित है। ठीक है, रीवा जिले की सेलर नदी पर स्थित है बहुती जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कछवाहा वंशकालीन ककन मठ मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि कछवाहा वंशकालीन जो ककन मठ का जो मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है दोस्तों आपका सिहोनिया क्षेत्र में, जो कि मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिहोनिया क्षेत्र में स्थित है आपका ककन मठ का मंदिर, याद रखिएगा, जो कि कछवाहा वंशकालीन मंदिर है। ठीक है, प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, रेवा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। अब देखिए, आपको यहाँ पूछा गया है कि प्राचीन काल में अब चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से और चंबल नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में। 2011, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो वो है दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है दोस्तों, वो है आपका बालाघाट। ठीक है, बालाघाट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका भिंड। ठीक है, तो याद रखिएगा, भिंड आपका उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड। माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? आपको मैंने बताया था दोस्तों कि परियोजना से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। देखिए आ गया परियोजना से संबंधित क्वेश्चन। माता टीला बांध परियोजना तो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, याद रखिएगा, एमपी और यूपी की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, रट लीजिएगा, एज इट इज क्वेश्चन मिलता है आपको कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जो जंतर मंतर का निर्माण है दोस्तों, पहले तो आपको ये याद रखना है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतर मंतर कहाँ स्थित है, तो ये याद रखना है आपको कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा सवाई जयसिंह ने। ठीक है, राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था जंतर मंतर का। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा धार जिले। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो सबसे कम सीमा है वो किस प्रदेश से लगती है, तो वो है दोस्तों आपकी गुजरात। ठीक है ना, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कुल कितने राज्यों से लगती है? 5। ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं? देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य हैं जिसमें सबसे कम किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। उनसाठ नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? आपको बताना दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में, याद रखना है आपको। साठ नंबर क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना दोस्तों कि विदिशा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो विदिशा जो है दोस्तों वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है ना, विदिशा शहर जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आपको बताना है दोस्तों कि माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों होशंगाबाद में। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक 62 नंबर क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों, आपको गरुड़ स्तंभ भी याद रखिएगा, आप विदिशा जिले में है। ठीक है, कहाँ स्थित है? विदिशा जिले में स्थित है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? शिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, मालवा की गंगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ISO 2001 से 2008 अवार्ड पाने वाले भारत का एकमात्र या भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, जो जिसे यह अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम किस जिले को घोषित किया गया? आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम किस जिले को घोषित किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था छतरपुर को। ठीक है ना, याद रखिएगा, यह पहला शिल्प ग्राम है। ठीक है ना, किस जिले को किया गया था? छतरपुर जिले को। सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है आपको पचमढ़ी को। 67 नंबर क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम पर्यावरण न्यायालय है
याद रखिएगा, पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भोपाल में। ठीक है, कहाँ की गई थी? भोपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? आपको बताना दोस्तों, जनघनत्व कितना है इसका? 236। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर आपका। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपको समाधि से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ स्थित है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि? ये क्वेश्चन भी क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है। ग्वालियर। डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों। ये स्थित है आपका पचमढ़ी में। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? पचमढ़ी में स्थित है। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों आपका चंबल नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में आयोजित किया जाता है तानसेन समारोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपको बताना दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह दोस्तों जबलपुर। ठीक है ना, कितनी साक्षरता दर? 81.07%। ठीक है, अब आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है? तो वह दोस्तों आपका अलीराजपुर, जहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 36.10%। ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? अब आपको बताना दोस्तों कि ओरछा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये दोस्तों बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, विदिशा किस नदी के किनारे है? तो वो भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका राला मंडल अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आपके सामने उत्तर है दोस्तों। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला जो प्रथम राज्य है देश का वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, जिसने ग्राम न्यायालय की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? लगभग सभी को इसका आंसर पता है दोस्तों। मिनी मुंबई के नाम से मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो जाना जाता है? इंदौर शहर है। ठीक है, जिसे मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई भी कहा जाता है। ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेटर गंगऊ परियोजना जो है दोस्तों वो आपका केन नदी पर स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा किस नदी पर? केन नदी पर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी को पता है कि कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, चलिए। ताल उल मस्जिद भोपाल जो कि भोपाल में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? आपके सामने दोस्तों आंसर है शाहजहां बेगम ने। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो पहला अखबार जो प्रकाशित हुआ था वो कौन सा है? वो है दोस्तों आपका ग्वालियर अखबार। ठीक है, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? अब ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, पहला अखबार जो प्रकाशित हुआ था वो ग्वालियर अखबार था, परंतु जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों वो है मालवा अखबार। ठीक है, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में जो पहला अखबार था जो प्रकाशित हुआ था वो था मालवा अखबार। भांडेर नहर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि भांडेर नहर सिंचाई जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, इस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे, सॉरी बेतवा नदी पर स्थित है। और इस नदी के किनारे कौन से शहर है? विदिशा और ओरछा।
मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? सन 1975 में की गई थी। ठीक है ना, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, याद रखिएगा 1975 में की गई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, लगभग हर बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा किला है जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया यानी भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? आपके सामने उत्तर है ग्वालियर के किले को। ठीक है, ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तरीय है? वो दोस्तों आपकी 3 स्तरीय है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ था तो केवल मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? वो रह गए थे दोस्तों 45 जिले। ठीक है, केवल 45 जिले रह गए थे। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख के जाइएगा, रट के जाइएगा कि मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का विधि पुरुष भी कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? खंडवा जिले में। ठीक है, कहाँ पर होता है यह? खंडवा जिले में आयोजित होता है। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? याद रखिएगा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं और ऐशबाग स्टेडियम तो दोस्तों आपको हर बार पूछा जाता है, लगभग रट के जाइएगा। कहाँ पूछा जाता है, कहाँ पर है ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? 1994 में। ठीक है, याद रखिएगा 1994 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 98 नंबर क्वेश्चन है, नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, नगरीय निकाय में महिलाओं को जिस राज्य ने 50% आरक्षण दिया दोस्तों वो है मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, जिसे विश्व विरासत स्थल खजुराहो जो है दोस्तों वो जो खजुराहो के जो मंदिर है, ठीक है ना, वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए, छतरपुर जिला। ठीक है ना, छतरपुर जिले में स्थित है आपका खजुराहो के मंदिर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? चंदेरी। ठीक है ना, चंदेरी में किया जाता है जोगेश्वरी देवी का मेला, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के मध्य प्रदेश से रिलेटेड ऐसे 100 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।